लोग कहते हैं कि ये ग्रंथ सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, इसे झेला जाता है, क्योंकि इसके हर पन्ने पर लिखा है मौत के बाद का सच। ऐसा भी कहा जाता है कि जब किसी घर में ये किताब खोली जाती है तो वहाँ की हवा भारी हो जाती है, दिए की लौ बिना वजह डोलने लगती है और किसी अदृश्य शक्ति के उपस्थिति का एहसास होता है, क्योंकि ये किताब सिर्फ एक ही वक्त खोली जाती है जब किसी की मौत होती है। और आज हम उसी रहस्यमय ग्रंथ के दरवाजे खोलने जा रहे हैं जिसे कहते हैं। कहा जाता है कुछ किताबें ज्ञान नहीं देती, चेतावनी देती है। ऐसी ही एक किताब है गरुड़ पुराण, जिसे घर पर रखना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इसके हर पन्ने पर लिखा है मौत के बाद का सच। लोग कहते हैं कि ये ग्रंथ सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, इसे झेला जाता है, क्योंकि इसमें लिखा हर शब्द आत्मा की गहराई तक उतर जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब किसी घर में ये किताब खोली जाती है तो वहाँ की हवा भारी हो जाती है, दिए की लौ बिना वजह डोलने लगती है और किसी अदृश्य शक्ति के उपस्थिति का एहसास होता है। लोग इस किताब से डरते हैं क्योंकि जो इसे समझ गया वो जीवन को पहले की तरह नहीं देख पाता। और आज हम उसी रहस्यमय ग्रंथ के दरवाजे खोलने जा रहे हैं जिसे कहते हैं गरुड़ पुराण। वेद और पुराण हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं जो अनंत ज्ञान से भरे हुए हैं, लेकिन एक ऐसा ग्रंथ भी है जिसके नाम से लोग सिहर उठते हैं। लोग मानते हैं कि इसे घर पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये किताब सिर्फ एक ही वक्त खोली जाती है जब किसी की मौत होती है। गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में से एक है और इसके 2 खंड हैं, पूर्व खंड और उत्तर खंड। पहला हिस्सा बताता है भक्ति, ज्ञान और योग का रहस्य, लेकिन उत्तर खंड यानी दूसरा हिस्सा ये वो है जो आत्मा की यात्रा और मृत्यु के रहस्यों को उजागर करता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि यमलोक में चित्रगुप्त के पास हर जीव के कर्मों का लेखा जोखा होता है। हर पुण्य, हर पाप, हर सोच तक दर्ज होती है और उसी आधार पर तय होता है कि आत्मा को कौन सा मार्ग मिलेगा, स्वर्ग या नर्क। यमलोक की सभा में 4 द्वार बताए गए हैं। पूर्व द्वार है पुण्य आत्माओं के लिए, जहाँ फूलों के बाग हैं, शहद की नदियाँ हैं और शांति है। पश्चिम द्वार ऋषियों और संतों के लिए है जिन्होंने अपना जीवन तप और ध्यान में बिताया। उत्तर द्वार उन लोगों के लिए है जिन्होंने दान किया, सेवा की या मंदिर के पास देह त्यागा। लेकिन दक्षिण द्वार उन पापियों के लिए है जहाँ प्रवेश करते ही आत्मा को मिलता है उसके कर्मों का हिसाब। वही आत्मा मिलती है धर्मराज से, जो यम का भयानक रूप धारण कर चुका होता है। और यहीं से शुरू होती है दंड यात्रा, जहाँ पाप के अनुसार सजा दी जाती है। गरुड़ पुराण में 28 प्रकार की यातनाओं का वर्णन है। हर पाप के लिए एक अलग नरक है। कुछ जगह इतनी भयावह है कि सुनकर रूह कांप जाएगी। पहली सजा है तमिश्रम, जो चोरी करने वालों के लिए होती है। यहाँ आत्मा को रस्सियों से बांधकर डंडे से तब तक पीटा जाता है जब तक उसका अहंकार न टूट जाए। दूसरी सजा है कुंभी पाकम, जहाँ उन पापियों को तेल में डुबोया जाता है जो दूसरों को दर्द देते हैं। उनका शरीर वहीं जलता है जहाँ उन्होंने दूसरों को जलाया था। तीसरी सजा है रौरव नर्क। छल करने वालों के लिए यहाँ जमीन जलती है। आत्मा पर सैकड़ों कौवे, बिच्छू, सर्प और कीड़े हमला करते हैं। शरीर गलता है, फिर जुड़ता है और ये यातना बार बार दोहराई जाती है। चौथी सजा है प्राण रोधम, जो जीवों का वध करने वालों को दी जाती है। उनका शरीर टुकड़ों में काटा जाता है और फिर जोड़ा जाता है और यही क्रम युगों तक चलता रहता है। पांचवी सजा है तप्त मूर्तिक, जो अवैध या विकृत संबंधों में लिप्त रहे। उन्हें जलते हुए धरातल पर फेंका जाता है, जहाँ शरीर पिघलता है और फिर से बनकर फिर जलता है। कहा जाता है जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे वैसा दर्द होता है जैसे 40,000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा हो।
वो शरीर पकड़ने की कोशिश करती है, रोती है, चिल्लाती है, लेकिन यमदूत उस आत्मा को खींच लेते हैं। उनकी आंखें लाल, चेहरा क्रोध से भरा हुआ और शरीर धुएं जैसा हो जाता है। वो रस्सियों से बांधते हैं और आत्मा को खींचते हुए ले जाते हैं। और यहीं से शुरू होती है यमलोक की यात्रा। जो पुण्यात्मा हैं उन्हें स्वर्ण रथ में बिठाया जाता है और उन्हें मार्ग देवदूत दिखाते हैं। लेकिन जिसने पाप किए उसके लिए ये रास्ता पीड़ा का होता है। कभी आग की बारिश, कभी बर्फीले तूफान, कभी कीचड़ में फंसना, कभी जंगली जानवरों से भरा जंगल। और आत्मा थक जाती है पर रुक नहीं सकती। हर पड़ाव पे उसे अपने कर्मों की याद दिलाई जाती है। गरुड़ पुराण कहता है कि ये सब सजा नहीं है बल्कि शुद्धिकरण है। आत्मा के अंदर जमे पापों को धोने की प्रक्रिया है, तब तक जब तक पाप और पुण्य बराबर ना हो जाए। आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान विष्णु कहते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया धारण करती है। पर मानव जन्म पाना सबसे ज़्यादा कठिन है। आत्मा को 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। कभी कीड़ा बनकर, कभी पक्षी बनकर, कभी जानवर बनकर या कभी वृक्ष बनकर। और जब कर्मों का संतुलन बनता है तभी आत्मा को फिर से मानव जन्म मिलता है। गरुड़ पुराण सिर्फ एक मृत्यु का ग्रंथ नहीं है, ये जीवन जीने की कला सिखाता है। ये बताता है कि मृत्यु डरने की चीज़ नहीं है, क्योंकि जब आप जान जाते हैं कि अंत निश्चित है, तब आप शुरुआत को और ज़्यादा अर्थपूर्ण बनाते हैं। हर कर्म, हर शब्द, हर भावना आपको वहीं ले जा रही है जहां आपकी आत्मा को पहुंचना है। तो अगली बार जब आप किसी की मृत्यु का समाचार सुने तो रुकिए और सोचिए कि वो गया नहीं है, बस एक यात्रा पर निकला है। और याद रखिए, गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन की शुरुआत है। अगर इस वीडियो ने आपकी आत्मा को छुआ तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में लिखिए कि मैं मृत्यु से डरता नहीं, मोक्ष की पहली सीढ़ी है।